बहुत से लोग संसार में ही रमे रहते हैं और बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर यह जिज्ञासा होती है को अहम, मैं कौन हूं। अब ये स्वभाव है, अपना भाव है, स्वयं की जिज्ञासा, स्वयं के अस्तित्व को जानने की जिज्ञासा, या फिर इस संसार को जानने की जिज्ञासा, इस सृष्टि को जानने की जिज्ञासा। सहस्त्रों सहस्त्रों में कोई एक होता है जो स्वयं को जानने की जिज्ञासा करता है, और उन जिज्ञासा करने वालों में भी कोई एक साधना करता है। हम देखते हैं कि संसार में जिस विषय पर हमारा ध्यान जाता है वह विषय हमें ज्ञात होने लगता है। तो हम यह भी तो देखते हैं कि हमारा प्रतिक्षण अंतःकरण सांसारिक विषयों में ही तो रमा रहता है। संसार ही हर क्षण हमारे अंतःकरण में है। हम सोते हैं तो कल स्वप्न में भी संसार है, आंखें बंद करो तो भी अंतःकरण में सांसारिक विषय ही चलते रहते हैं। प्रतिक्षण तो संसार चल रहा है। तो जहां पे ध्यान होगा उसी का तो हमें ज्ञान होगा। अब सोचो, स्वयं पर ध्यान ही कहाँ है? स्वयं पर ध्यान आए तो स्वयं का बोध हो जाए कि मेरा अस्तित्व क्या है। और स्वयं के अस्तित्व को विचारों से नहीं जाना जा सकता है। स्वयं के अस्तित्व को स्वयं पर ध्यान करके ही जाना जा सकता है। अब उसके दो मार्ग हैं। एक है योग साधना का मार्ग कि योगः चित्तवृत्ति निरोधा तदा दृष्टा स्वरूपे अवस्थानम, और धारणा ध्यान समाधि से आत्म तत्व की उपलब्धि करना। और दूसरा मार्ग है साक्षी भाव से साधना करना। जिसको जैसा भाव अभिमत होता है, अभिरुचि होती है, उसी में प्रवृत्त हो जाता है और स्वयं को जानने की साधना करता है। भगवान योगेश्वर कृष्ण ने साक्षी भाव को बहुत अधिक कहा है भगवद गीता में भी, और श्रीमद् भागवत पुराण में भी बहुत भगवान कृष्ण ने साक्षी भाव को लेकर कहा है। जब उद्धव को उपदेश किया है तो साक्षी भाव की बहुत बात कही है। एक प्रश्न उद्धव करते हैं तो भगवान कृष्ण कहते हैं ऐसा ही प्रश्न सनत सनंदन सनातन सनत कुमार ऋषियों ने भी ब्रह्मा जी से किया था, और वे जब उत्तर नहीं दे पाए तो मेरा स्मरण किया और मैं हंस रूप से प्रकट हुआ और मैंने उन लोगों को उपदेश दिया था। सनत सनंदन सनातन सनत कुमार का ये प्रश्न था कि जो विषय हैं वो हर समय चित्त में प्रविष्ट रहते हैं और चित्त भी हर समय विषयों में ही रमा रहता है। तो जो सत्य का साधक है वो क्या करे? तो भगवान नारायण कहते हैं कि चित्त और इसके विषय इन दोनों के तुम दृष्टा और साक्षी हो जाओ। ये दोनों तुम्हारा अस्तित्व नहीं है। तुम चित्त भी नहीं हो और तुम विषय भी नहीं हो। चित्त और विषय तुमसे पृथक है। तो साक्षी होकर, चित्त और विषयों के साक्षी होकर आत्म तत्व की साधना करो। साक्षी साधना में स्वयं की अनुभूति होने लगेगी और स्वयं की अनुभूति का भी प्रमाण है। यद्यपि वह अनुभूति अनिर्वचनीय है, जैसे ब्रह्म अनिर्वचनीय है, आत्म तत्व भी अनिर्वचनीय है, लेकिन एक प्रमाण है और वह प्रमाण है आनंद। स्वयं में ही आनंद की अनुभूति होने लगेगी। यद्यपि वह अनुभूति अनिर्वचनीय है, या मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन आनंद प्रमाण है। तो इस अंतःकरण के साक्षी होकर साक्षी साधना करो और स्वयं को जानो। और यदि तुमने स्वयं को जान लिया तो यही जीवन की परम सफलता है, यही अनंत उपलब्धि है। ये जग का त्याग कोलाहल जब भी निःशब्द में आया, स्वयं से जब हुआ सम्मुख स्वयं का ध्यान है आया।
आत्म सामीप्य के आभास में है अमित अंतर मन। मन में जो गीत सुनता मन, उससे ही स्वर में है गाया। दृश्य का ध्यान क्या होगा स्वयं का जब मैं ध्याता हूँ। स्वयं के स्मरण में ही अमित सत्य का मैं ज्ञाता हूँ। पूर्ण होती है जिज्ञासा जहाँ जिज्ञासु हो सम्मुख। स्वयं से हो के सम्मोहित स्वयं के गीत गाता हूँ। मेरे नारायण। ओम नमो नारायण। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण।